बक्सर के सौरभ चौबे के यहां 27 साल से कोई बेटी ने जन्म नहीं लिया था। इस बार जब उनकी पत्नी दीप्ति चौबे प्रेग्नेंट हुई तो पूरा घर एक साथ इस बात की दुआ करने लगा कि इस बार हमारे घर में किसी बेटी की किलकारी गूंजे। और उसके बाद जब सौरभ चौबे की पत्नी दीप्ति चौबे ने एक बच्ची को जन्म दिया तो पूरा परिवार जश्न के माहौल में डूब गया। घर से लेकर 50 मीटर तक गुलाब के फूल बिछाए गए। जब दीप्ति चौबे अस्पताल से निकलकर अपनी गोद में अपनी नई नवेली नवजात बेटी को लेकर घर आ रही थी, तब सारे गांव वाले खुशी से नाच रहे थे। सौरभ चौबे के परिवार ने बकायदा भांगड़ा वालों को बुलाया था और जैसे ही दीप्ति चौबे गाड़ी से नीचे उतरी, वैसे ही उस छोटी सी बच्ची के स्वागत में भांगड़ा वाले डांस करने लगे। वो पूरा परिवार इस बात को लेकर बहुत खुश है कि 27 साल बाद आखिर उनके घर में लक्ष्मी आ गई। और सौरभ चौबे की दादी मंजू चौबे बताती हैं कि पूरा परिवार इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि 27 साल के बाद एक बेटी हमारे घर में जन्म ले ले। मंजू चौबे जो उनकी दादी हैं वो कहती हैं कि बेटियों को लोग अभिशाप मानते हैं, लेकिन असलियत में बेटियां वरदान हैं, क्योंकि बेटियां दो परिवारों को जोड़ती हैं। अगर बेटियां ना रहे तो ये विश्व कभी चल ही नहीं पाएगा। और ये सब सुनकर समाज को इतना शानदार संदेश मिलेगा जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। आज के इस दौर में जब अभी भी कई लोग बेटियों को अभिशाप मानते हैं, बेटी के पैदा होने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, बेटी के पैदा होने पर बहू के साथ मारपीट होती है, उस दौर में बक्सर के सौरभ चौबे, उनकी पत्नी दीप्ति चौबे और उनका परिवार एक नसीहत दे रहा है जो इस समाज को बिल्कुल लेना चाहिए। वो नसीहत ये है कि भ्रूण हत्या पाप है, बेटियों को मारना पाप है, और वो लोग जो समझते हैं कि बेटी पैदा करने के बाद वो उन पर बोझ बन जाएगी, इस सोच को खत्म करने की जरूरत है। आप समझिएगा इस बात को। दीप्ति चौबे प्रेग्नेंट होती हैं और उसके बाद उनके पति कहते हैं कि हम लोग शुरू से इस बात का मतलब दुआ कर रहे थे कि हमारे घर लड़की का जन्म हो, और इसीलिए हम लोगों ने सारी तैयारियां करके रखी थी। सौरभ चौबे की पत्नी दीप्ति चौबे जैसे ही एक बच्ची को जन्म देती हैं, हॉस्पिटल में ही मिठाई बांटना शुरू हो जाता है। उसके बाद उनके घर के पास 50 मीटर लंबा दूर तक गुलाब के पंखुड़ी बिछाए गए थे, क्योंकि दीप्ति चौबे अपनी नवजात बच्ची के साथ घर में प्रवेश करने जा रही थी। पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ था और उन लोगों ने प्लानिंग की है कि पूरे मोहल्ले को हम लोग दावत देंगे, इस खुशी में सबको खाना खिलाएंगे कि हमारे घर बच्ची का जन्म हुआ है। बेटी का जन्म होता है तो कई लोग इस बात को सोचकर निराश हो जाते हैं कि इसकी शादी का दहेज कहां से देंगे, इसको पढ़ा लिखा कर फायदा नहीं है क्योंकि ये पराया धन है। लेकिन सौरभ चौबे और सौरभ चौबे के परिवार ने यह साबित कर दिया है कि बेटियां अभिशाप नहीं हैं, बेटियां वरदान हैं, और बेटी के होने भर से परिवार कभी टूटता नहीं है बल्कि जुड़ता है। 27 साल से सौरभ चौबे के परिवार में किसी लड़की का जन्म नहीं हो रहा था। उसके बाद भगवान ने सौरभ चौबे की पत्नी दीप्ति चौबे को एक बेटी दिया, और उसके बाद उस बेटी के स्वागत में पूरा परिवार इस कदर लग गया था जैसे मानो उनको इस बात का इंतजार था कि हमारे सौरभ को बेटी हो जाए। ऐसा परिवार हमारे समाज में होना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग बेटियों के महत्व को समझ सके। ऐसा परिवार हमारे समाज में होना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग बेटी को पाप ना समझे, अपितु हम ये समझे कि जैसा बेटा होता है वैसी ही बेटी होती है। सौरभ चौबे, उनका पूरा परिवार, उनकी दादी तक ये बात कह रही हैं कि लक्ष्मी घर आई है, और लक्ष्मी के घर आने से हमारा घर अब पूरा हो गया है। सौरभ चौबे, उनके परिवार और पूरे बक्सर वासियों को बहुत बधाई कि एक बेटी का स्वागत आप लोगों ने ऐसे किया और इस समाज को यह संदेश दिया कि बेटियां भार नहीं हैं, बेटियां पाप नहीं हैं, और बेटियों के होने भर से परिवार पूरा हो जाता है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप जनता नेशनल देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।